हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा हेल्थ क्राइसिस, एक एपोकैलिप्स, एक साइलेंट किलर जो धीरे धीरे हम सब के बीच में है और ये कोविड से 10 गुना ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते या जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे फ्यूचर में, हमारे बच्चों पे इसका बहुत गहरा असर है जो आने वाले समय पर हमको परेशान कर सकता है या स्तब्ध कर सकता है। फ्रेंड्स, दिल्ली का एयर पॉल्यूशन इज रियली बैड। हर रोज हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डिटोरेटिंग। कभी कभी न्यूज़ में आता है कि इसका लेवल 500 क्रॉस कर रहा है, कई जगह 1000 क्रॉस कर रहा है, और ये सब सुनकर हमें लगता है कि शायद ये कुछ नंबर्स है, इसका कुछ मतलब होगा। लेकिन समझते हैं ये नंबर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमारी ज़िंदगी और हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है, और इन सब के लिए हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को ठीक रख सकें, अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, एंड वी कैन लीड अ मच बेटर एंड लॉन्गर हेल्थियर लाइफ। इस सब को जानने के लिए आज मेरे साथ बने रहें इस टॉक में। So, first let's understand कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और PM 2.5 क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ओवरऑल मार्कर होता है जो बताता है हवा में जो गैसेज हैं, जिसको हम टॉक्सिक गैसेज बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं। साथ में सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स PM 2.5, उन सब का जो कंबाइंड नंबर है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है। जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उसका मतलब उतनी पॉल्यूटेड हवा है, उतनी हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है। नॉर्मली एयर क्वालिटी इंडेक्स को 50 से कम होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली जैसी जगह में इसका जो नंबर है वो 150 से ऊपर और कई बार तो 500 से भी ऊपर चले जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हम समझते हैं व्हाट इज PM 2.5 और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। हवा के अंदर कुछ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। यूजुअली ये बर्निंग से, कंबस्शन से आते हैं, चाहे रबल बर्निंग हो, क्रैकर्स बर्निंग हो या फ्यूल कंबस्शन हो। जहाँ पे भी कंबस्शन होती है उसका जो स्मोक है उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स 10 माइक्रोन या उससे बड़े हैं तो उनको PM10 बोलते हैं। अब PM10 को लंग्स इजीली फिल्टर कर पाता है। हमारे नाक में, हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बाल रहते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है, और ये PM10 के पार्टिकल्स को फिल्टर करके रोक पाता है। लेकिन जहाँ ये पार्टिकल्स छोटे होते चले जाते हैं, खास करके PM 2.5 या उनसे छोटे, जिसको PM 2.5 बोला जाता है, यही पार्टिकल्स टॉक्सिक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में हमारे लंग के सीलियाज या बाल इनको रोक नहीं पाते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स हमारे सीधा लंग्स के अंदर एल्वियोलाई तक जाते हैं, वहाँ से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, हमारे ब्रेन, हमारी किडनी, हमारे हार्ट, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में जाके एज अ फॉरेन बॉडी डिपॉजिट होने लगते हैं। और उसके हेल्थ रिजल्ट्स क्या होते हैं? शुरू में तो ये लंग प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, लाइक COPD, लाइक अस्थमा, लेकिन बाद में जाकर ये और भी बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी कई बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं कि बॉडी में जाकर ये हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटोइम्यून रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। नॉर्मली PM 2.5 का लेवल WHO के अकॉर्डिंग 5 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसी जगह में ये लेवल 150 से अक्सर ऊपर रहता है, और कई बार तो ये 300-400 भी क्रॉस कर जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। ओवरऑल हमारे हेल्थ को कई हज़ार्ड्स क्रिएट करता है। हम जानेंगे कि बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर सुमैया स्वामीनाथन, जो WHO की साइंटिस्ट रही हैं, उनके अनुसार ये PM 2.5 पार्टिकल्स ना केवल हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल हैं, ये हमारी हेल्थ को ओवरऑल बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 10 से 12 साल तक कम कर सकता है। डॉक्टर विवेक नागिया, जो मैक्स हेल्थ केयर में एक चीफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अकॉर्डिंग टू हिम जब AQI लेवल 200 से ऊपर है तो घर से बाहर निकलना अपने आप में डेंजरस है, और ऐसे में मॉर्निंग वॉक्स करना या कोई भी एक्सरसाइज ओपन एयर में करना बहुत डेंजरस होता है। जब भी AQI आपका 200 से ऊपर हो
तो आप ओपन में वॉक्स ना करें, एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह से डॉक्टर नरेश त्रेहन का कहना है दिल्ली की हवा ना केवल टॉक्सिक और पॉल्यूटेड है, लेकिन ये उसी तरह से है जैसे दिन में आप 15 से 20 सिगरेट हर रोज पी रहे हो। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। ऐसे ही डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि हमारे एम्स के एक्स चीफ रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो एयर में जो पॉल्यूशन है, यह ना केवल लंग्स को अफेक्ट करता है, सीओपीडी, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बट लॉन्ग रन में ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का कारण बनने वाला है। साथ ही में ये बच्चों को और बूढ़ों को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करने वाला है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी फेयरफुल इफ वी थिंक अबाउट फ्यूचर में हमारी जो यंगर जनरेशन है या जो एल्डरली लोग हैं वो किस तरह से अफेक्टेड होने वाले हैं विद दिस एयर पॉल्यूशन। एक इंटरनेशनल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हुई, जिसके अकॉर्डिंग ये पाया गया दिल्ली की हवा में रहने से यू आर लूजिंग 12 years ऑफ योर लाइफ, यानी आप 12 साल अपनी जिंदगी कम कर रहे हैं दिल्ली की हवा में रहने से। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। 2015 में तब के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, वो भारत में 3 दिन के लिए आए एक ऑफिशियल विजिट के लिए। जब वो वापस गए अमेरिका में, उनके लंग टेस्ट किए गए और ये पाया गया कि उनकी जिंदगी के 6 डेज कम हो गए हैं, 3 days ऑफ स्टे इन इंडिया। इट मीन्स every one day one is staying in the pollution of Delhi, आप अपनी जिंदगी के 2 days लूज कर रहे हैं। Look at that, how much life are we losing by staying in this toxic polluted air? अब हम समझेंगे कि दिल्ली इतना पॉल्यूटेड क्यों है, क्या रीजन दिल्ली को इतना टॉक्सिक टैंक बनाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जियोग्राफिकल रीजन है, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय ऑन द नॉर्थ बाय माउंटेन्स, एंड इसका जो अपने आप में जो है बेसन की तरह, बॉल की तरह काम करता है, और सर्दियां आने पर एक इन्वर्जन टेम्परेचर ट्रैप क्रिएट हो जाता है, जिसमें सारे पॉल्यूटेंट्स दिल्ली के अंदर धरती के पास नीचे आ जाते हैं और वो जा नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, वो डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, और हमारी हेल्थ पे उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने लगते हैं। इसी के साथ कुछ रीजनल कारण भी, जैसे रूबल बर्निंग। किसान जब अपने क्रॉप्स को बर्न करते हैं तो उसमें से निकलने वाले टॉक्सिक फ्यूम्स दिल्ली पर भी असर डालते हैं। कुछ फेस्टिवल्स जहाँ क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं, हमारे व्हीकल्स जो काफ़ी टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन जिसके जो एमिशंस हैं वो सारे अनरेगुलेटेड हैं। कुल मिलाकर ये हमारी हवा को एक जहरीली हवा बना देते हैं। नाउ एट द सेम टोन आई लाइक टू शेयर विद यू, चाइना के अंदर बीजिंग एक बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी थी। 2010 में चाइना ने कुछ मेजर्स लेने शुरू किए, कोल का इस्तेमाल टोटली बंद कर दिया, सेफ एमिशन नॉर्म्स को व्हीकल्स के ऊपर लगाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, हर लेवल से अपने एफर्ट्स किए। आज बीजिंग का पॉल्यूशन लेवल 60 to 70% कम हो गया है। आई थिंक इससे हमें एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर बाकी कंट्रीज अपना पॉल्यूशन कम कर सकते हैं तो अपनी विल पावर को एंड प्रॉपर एफर्ट्स को लगाकर हम दिल्ली के भी पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं एंड गिव अ सेफर एनवायरनमेंट टू अवरसेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशन। अब हमने ये जाना कि ये प्रॉब्लम कितनी खतरनाक है, क्या कर रही है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें इस पॉल्यूटेड टॉक्सिक एयर के अंदर। सबसे पहली बात, बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, PSRI के पल्मोलॉजिस्ट हैं और कहीं कहीं लंग स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर पॉसिबल है तो कुछ समय के लिए जिन लोगों को लंग एंड हार्ट डिजीजेज हैं वो विंटर्स में दिल्ली से बाहर जाएं एंड सेफर प्लेस, क्लीनर प्लेस में जाकर रुकें। अगर ये आपके लिए पॉसिबल है, इट्स अ गुड एडवाइस। लेकिन जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए क्या? सबसे पहले PM 2.5 आज बहुत ही डेंजरस पार्टिकल है जिसको हमने समझा और जाना। इससे बचने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नॉर्मल सर्जिकल मास्क इसमें काम नहीं करेगा, N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये 95 से 99% 2.5 पार्टिकल्स को कम कर सकता है। सो अब समझते हैं कि हम पर्सनल लेवल पे इस पॉल्यूशन से कैसे फाइट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। पहली बात, what's very important is use mask N95 और N99 because ये PM 2.5 particles को 95 to 99% तक ब्लॉक कर सकता है, आपके लंग्स को, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। Whenever going out, use mask
especially if the AAQ level is quite high. अब अपने इंडोर एनवायरनमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसको समझते हैं। जब भी आप अपने कमरे में रहते हैं या घर में रहते हैं, आपको अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना है। पहले तो हम समझे कुछ चीजें हमारे एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं, जैसे बर्निंग ऑफ इंसेंस, कुकिंग और कंबशन इन एनी फॉर्म पॉल्यूशन को बढ़ाएगा। इंसेंस, धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें या फिर उनको जलाने के बाद आउटडोर रख दें। अगर आप कुकिंग करते हैं उसमें स्मोक आता है तो एयर चिमनी का इस्तेमाल जरूर करें जिससे स्मोक बाहर चले जाए। अगर आपके पास एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट का जरूर इस्तेमाल करें। इन सब चीजों से हम अपने अंदर के पॉल्यूशन को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें PM 2.5 को कम करना है तो हमें समझना होगा इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि हम अपने घर में एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें जो PM 2.5 पार्टिकल्स को 99% तक ब्लॉक कर सकता है। साथ में ये समझना जरूरी है कार्बन एक्टिवेटेड फिल्टर्स VOC कंपाउंड्स यानी वोलेटाइल गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबको ब्लॉक करता है, कम करता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं। तो बेस्ट एयर प्योरीफायर वो है जिसमें हमको HEPA फिल्टर 13 और 14 मिलता है, साथ में हमको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी मिलता है। बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें चेक करें कौन सा फिल्टर यूज हो रहा है और उसका CDR कौन सा है। उसका CDR आपके रूम या जिस एरिया में आप रहते हैं उसके साथ मैचिंग होना चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। मोस्ट एयर प्योरीफायर जैसे कोवे है, यूरेका फोर्ब्स है, फिलिप्स है, ये काफी अच्छे अभी इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं। यूजुअली दे कॉस्ट फ्रॉम 10 to 15 और 20,000। अब कुछ लोग अगर इनको नहीं बना ले सकते या अफोर्ड कर सकते तो आप घर पे भी एयर प्योरीफायर को बना सकते हैं। इसको रोजेंथल बॉक्स बोला जाता है और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस योर PM 2.5 पार्टिकल्स। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कमरे की विंडोज को, दरवाजों को बंद रखें और तभी एयर प्योरीफायर को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये ओपन रहेंगे तो एयर प्योरीफायर इफेक्टिव नहीं होगा। सेकेंड थिंग जो आपको समझना है कि जब भी आप एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है रूम के अंदर। उसको मेंटेन करने के लिए आपको रूम को वेंटिलेट करना है, स्पेशली इन द आवर्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द एयर प्योरीफायर। सो डे के अंदर जब पॉल्यूशन लेवल कम होता है तो आप एग्जॉस्ट कर सकते हैं या विंडोज एंड डोर्स को ओपन करके वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नो, इंडोर प्लांट्स के ऊपर भी हमें समझना है। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जैसे एरेका प्लांट्स हैं, पाम्स हैं, मनी प्लांट है जिसको पोथॉस बोलते हैं, या स्नेक प्लांट है जिसको सेंसिवेरिया बोलते हैं, बहुत सोशल मीडिया में आ रहा है। दे आर रियली गुड बिकॉज ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप एयर प्योरीफायर को यूज कर रहे हैं तो इनको यूज करने से आपको कुछ फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन, टॉलिन और VOC जैसे कुछ टॉक्सिक गैसेस को कम करते हैं और ये ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं। लेकिन ये PM 2.5 को कम करने में इफेक्टिव नहीं होते हैं। इसके लिए एक स्पेशल प्लांट आता है जिसको बोलते हैं मॉसेस। तो मॉसेस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दीवार पे ग्रो कर सकते हैं। इसको मॉस वॉल पैनल्स बोला जाता है, जिसपे आज बहुत सारी सिटीज में, बर्लिन के अंदर और कई जगह स्टडीज हो रही हैं। ये PM 2.5 को कम करने में काफी इफेक्टिव होता है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये मॉसेस के जो वॉल पैनल्स हैं ये इस्तेमाल किए जाएं अलोंग विद एयर प्योरीफायर टू रिड्यूस योर PM 2.5 लेवल इन द रूम। अब अगर आप अपने रूम में एयर प्योरीफायर्स यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एयर ह्यूमिडिफायर्स को यूज करें और वैक्यूम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप ब्रूमिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स आपके फ्लोर से उठ के दोबारा से हवा में चले जाते हैं जो पॉल्यूशन को फिर बढ़ाते हैं। इसलिए वेट मॉप यानी पोछा लगाना ज्यादा बेटर है, या फिर आप वैक्यूम का इस्तेमाल करें जिससे स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो नीचे सेटल कर गए हैं या हवा में हैं वो वैक्यूम से रिमूव हो जाएं आपके एनवायरनमेंट से और आपको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। Another thing I want to tell you, carpets are a big source of pollution because इसमें डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, डस्ट माइट्स ग्रो करने लगते हैं जो आपके हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो जहां तक पॉसिबल है कारपेट्स को अवॉइड करिए इन डेली और हाई पॉल्यूशन एरियाज के अंदर। Now one very important थिंग जो हमें ध्यान में रखना है, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है तो
तो आउटडोर में जाकर आपको एक्सरसाइज नहीं करना। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको इंडोर में जहाँ पर आपके एयर प्योरीफायर्स हैं उसमें आप एक्सरसाइज करें। आप ऐसे जिम्स में जा सकते हैं जो क्लोज्ड हैं, जिनमें एयर प्योरीफायर्स हैं, या फिर आपके घर के वो रूम्स जहाँ पर एयर प्योरीफायर्स लगे हुए हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर कर वहाँ आप अपनी एक्सरसाइजेस करें। आउटडोर में पुअर क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स के अंदर एक्सरसाइज ना करें, दैट कैन बी हजार्डियस फॉर योर हेल्थ। अब हम आएंगे few other measures that you can take to improve your health and fight this pollution. Number 1, जल नीति especially with saline water एक बहुत अच्छा वे है आपके टॉक्सिन्स को लंग में से, नाक में से निकालने के लिए। कभी भी आपको खांसी की शुरुआत हो या फिर आपको लगे कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, जल नीति एंड वाटर गॉगल्स आर समथिंग दैट यू स्टार्ट विद, जिससे इन्फेक्शन जल्दी क्लियर हो। अब एक स्टडी में आया कि हाइपरटोनिक सलाइन यानी कि नमक वाला पानी अगर उससे आप नेबुलाइज करते हैं तो आपकी जो सिक्रीशंस हैं, आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, आपके लंग्स क्लियर हो जाते हैं। नमक वाला पानी काफी इफेक्टिव हो सकता है फॉर डिटॉक्सिफाइंग योर लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोवाइडेड आप इसको जल्दी शुरू करें और रेगुलर बेसिस पर इसका इस्तेमाल करें। Now, आपको अपनी डाइट में कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स लाइक एन-एसिटाइल सिस्टीन, कोएसिटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ये जरूर लेना है, क्योंकि पोल्यूशन से फाइट करने में आपको काफी न्यूट्रिएंट्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर ले, बिकॉज दिस इज व्हाट योर सिस्टम नीड टू फाइट विद द पोल्यूशन जो आपके आसपास है, आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को अफेक्ट कर रहा है। Now, in our clinic, along with all these things, हम लोगों को स्पेशल थेरेपीज भी देते हैं, जैसे हाइपरबैरिक थेरेपी HBOT। एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसमें आपको हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देते हैं। ये ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, आपके सारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन को कई गुना बढ़ा देता है। ये ना केवल आपके ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है, हील करता है और पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से बाहर निकलने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप उसको पूरा इफेक्ट चाहते हैं तो HBOT के कम से कम आप 40 to 50 सेशन जरूर लें, इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। नाउ अलोंग विद दैट कुछ स्पेशल IV ड्रिप्स होती हैं जिसमें एन-एसिटाइल सिस्टीन है, ग्लूटाथायोन है, विटामिन C है, जो आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं टू फाइट विद दिस पॉल्यूशन। उसको आप समय समय पर लें। वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू ऑल आवर क्लाइंट्स हु आर कमिंग टू अस। नाउ अलोंग विद दिस इंफ्रारेड सोना बहुत इफेक्टिव मेथड है आपकी बॉडी में से सारे पॉल्यूशंस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे जो पॉल्यूशंस हैं ये स्लोली जाके आपके बॉडी के अंदर फैट में और टिश्यूज में डिपॉजिट होने लगते हैं। इंफ्रारेड सोना इसमें काफी अच्छा रोल प्ले करता है, और अगर आप ये सोना के सेशंस लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। Now, those of you who want this infrared sauna, we are providing this service in our clinic. Now, another very important thing जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर सकता है from all these pollutants is EBU. EBU का मतलब होता है कि हम आपके ब्लड को निकालते हैं, एक स्पेशल बॉटल में लेके जाते हैं जिसको ओजोनेट करते हैं। ओजोनेट करने के बाद वापस आपकी बॉडी में इस ब्लड को भेजा जाता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी में से जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कम करता है, आपकी डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ाता है, एंड अल्टीमेटली इट हैज मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स दैट कैन हेल्प यू टू फाइट विद दिस पॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बातें आपसे डिस्कस की जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और इस पॉल्यूशन से फाइट कर सकते हैं। लेट मी रिकैप व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल पर है, हजारियस है। इट इज समथिंग जो आपकी हेल्थ को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकता है प्रेजेंट टाइम में और आने वाले टाइम में। ये पॉल्यूशन आपकी लाइफ में 10 से 12 साल कम कर सकता है। कि ना केवल आपको लंग्स का प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, ये आपको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर और ऑटोइम्यून डिजीज सबका इंसिडेंस बढ़ा रहा है। इससे बचने के लिए हमको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा, अपने रूम्स के अंदर एयर प्योरीफायर्स, ह्यूमिडिफायर्स को यूज करना होगा, प्रॉपर सप्लीमेंट्स को लेना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेना होगा, एंड इफ पॉसिबल इंफ्रारेड सोना, ईबू एंड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट को समय समय पर लेकर इस पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट से बचना होगा। थैंक यू।